बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पथरी के नली में फंस जाने से जो मुमकिन नुकसानात थे उसके बारे में बताया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पथरियों का इलाज, उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ऐसी पथरियों का इलाज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, मतलब हालात पर मुनहसर है। अगर दर्द की इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो या दर्द का अटैक 1 या 2 दफ़ा आए, पथरी का साइज़ छोटा हो और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो ऐसी पथरियों का इलाज मेडिकल तरीके से भी किया जाता है। वो पथरियाँ जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से कम हो, उनका इखराज खुद से स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि ऐसी पथरियों को नज़र में रखा जाए, क्योंकि चंद पथरियाँ जो 5 मिलीमीटर से छोटी भी हों, उनके अटकने का चांस अमूमन तो कम होता है, लेकिन नुकसान दे सकते हैं। ऐसी पथरियाँ पेशाब के साथ खारिज हो जाती हैं और इनसे कोई नुकसान का अंदेशा कम ही होता है। अगर पथरी का साइज़ 5 मिलीमीटर से बड़ा और 9 मिलीमीटर से कम हो और उसमें दर्द की शिद्दत भी इतनी ना हो, नुकसानात का अंदेशा भी कम हो और गुर्दे के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी ठीक आए, तो ऐसी सूरत में मेडिकल ट्रीटमेंट भी ऑफ़र की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 5 से 9 मिलीमीटर के दरमियान की पथरियाँ जो हैं, उनको मेडिकल तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। इसमें जो दवाई दी जाती है, इसको हम अपनी ज़ुबान में अल्फ़ा ब्लॉकर कहते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो नली की चौड़ाई में इजाफ़ा करता है और जिसकी मदद से पेशाब के साथ इखराज पथरी का मुमकिन हो जाता है। लेकिन ये बात याद रहे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान 10 से 15 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर इस दौरान पथरी निकल जाए तो अच्छी बात, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये 2 हफ्तों में पथरियाँ नहीं निकली तो फिर हमें दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन याद रहे, इस मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और छोटे पेशाब को किसी बर्तन में करें या कोई डब्बा सामने रख के करें, ताकि पथरी अगर निकले तो वो पकड़ी जा सके और ये बात कन्फर्म हो जाए कि पथरी पेशाब के साथ खारिज हो गई है। जिन मरीज़ों की मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद पथरी ना निकले या जिनको दर्द बार बार हो, संगीन इन्फेक्शन हो जाए या जिनकी गुर्दों की रिपोर्टों में फ़र्क आना शुरू हो जाए, ऐसी पथरियों को फौरी तौर पर प्रोसीजर के ज़रिए ट्रीट किया जाता है और ऐसे प्रोसीजर को हम URS कहते हैं। वो पथरी जो नली के ऊपरी हिस्से में या दरमियानी या आखिरी हिस्से में फंस जाती हैं, इसे URS के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, जिसमें एक स्कोप मसाना के ज़रिए नली में दाखिल किया जाता है और पथरी तक रसाई हासिल की जाती है। पथरी को एक ख़ास एनर्जी से तोड़ा जाता है और पथरी ज़रात की सूरत में छोटे पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाती है। इस प्रोसीजर के आखिर में स्टेंट डाला जाता है, जिसका मकसद नली को खुला रखना है ताकि गुर्दे से पेशाब की रवानी रहे और ज़रात बगैर रुकावट के निकल जाएं। इस प्रोसीजर में कोई कट या चीरा नहीं लगाया जाता, इसलिए मरीज़ 24 घंटे के अंदर अंदर बगैर दर्द के घर वापस जा सकते हैं और वो अपने रोज़मर्रा के काम में जल्द वापस आ जाते हैं। स्टेंट को अमूमन 2 से 6 हफ्ते के बाद निकाला जाता है और इस तरह हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। आज मैंने आपको पथरी की मेडिकल ट्रीटमेंट और ख़ास तौर पे इसका सर्जिकल प्रोसीजर URS की जो मालूमात हैं वो एनिमेशन के ज़रिए एक्सप्लेन की। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये मालूमात बर वक़्त पहुँचती रहें।